तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में लिन बेरहमी के साथ नाइट्स को जान से मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और ये सब कुछ देखकर बाकी के नाइट्स बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं कि इन लोगों का भी खात्मा हो जाएगा क्योंकि इन लोगों का मॉरल गिर चुका है। तभी एक नाइट इन लोगों के सामने में आकर बोलता है कि हम लोग रिट्रीट नहीं कर सकते, इस वक्त एलिस यानी कि स्वार्डसैंड को हमारी मदद की ज़रूरत है और उन्हें रिकवर करने के लिए हमें उन्हें टाइम देना होगा और इसके लिए चाहे मुझे अपना जान ही क्यों ना देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो जल्दी से मुझे बताओ कि कौन कौन मेरे साथ अपना हार्ट स्वार्डसैंड को ऑफर करने वाला है। बेचारा कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही लिन उसके ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके हार्ट को उसके चेस्ट से अलग कर देता है। बेचारा नाइट लिन के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा पेन में रहता है और लिन बोलने लगता है कि तेरे जो ये ऑफर है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं और नाइट के चेस्ट से उसके हार्ट को बाहर निकाल लेता है। तभी एलिस अपना मूव लेते हुए स्वार्ड एनर्जी सर से लिन के ऊपर में भारी भरकम अटैक कर देती है और लिन साइड की नजरों से इस अटैक को देखता है और फिर इस ह्यूमन को शील्ड बनाकर सामने की तरफ में कर देता है, जिसे देखने के बाद एलिस काफी ज्यादा चौंक जाती है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को बचाती हुए इस ह्यूमन के ऊपर में अटैक नहीं करती और इस वजह से लिन भी बच चुका है। अचानक से अपना मूवमेंट चेंज करने की वजह से एलिस थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाती है, जिस बात का फायदा लिन उठाना चाहता है और वो पीछे की तरफ से अपने डैगर को लेकर स्वार्डसैंड के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चुका है। लेकिन स्वार्डसैंड भी कहां पीछे रहने वाली है, वो अपने बैक किक से लिन के ऊपर में अटैक कर देती है। एलिस के किक को ब्लॉक करने के लिए लिन अपने हाथों को क्रॉस करके सामने में कर देता है, जिस वजह से ये अटैक लिन को नहीं लग पाता और एक पैनी निगाह के साथ लिन स्वार्डसैंड को देखने लगता है। लेकिन एलिस अभी भी इतना ज्यादा वीक नहीं है, उसने लिन के ऊपर में अटैक करके उसे पीछे की तरफ में ढकेल दिया होता है और घसीटा मारते हुए लिन पीछे की तरफ में जाने लगता है। एक सीरियस लुक के साथ स्वार्डसैंड को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये मेरे पिछवाड़े का ऐसा दर्द है जिससे चाहकर भी मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। इसका 2500 स्ट्रेंथ ड्रॉप हो गया है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसका सामना करने के लिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक बेहतरीन और जबरदस्त लुक के साथ अपने ट्रांसीडेंट मैजिक स्किल को यूज करने लगता है, जिस वजह से उसके बॉडी के चारों तरफ हम लोगों को ब्लू कलर का ऑरा या फिर एनर्जी नजर आता है। साथ में वो स्माइल करते हुए स्वार्डसैंड को देखता है और फिर वो अपना श्रिकिंग हॉल स्किल को यूज कर देता है, जिस वजह से हर तरफ हम लोगों को सोनिक ही सोनिक नजर आ रहा है और ये अटैक सीधा जाता है नाइट्स की तरफ, जिस वजह से ये जितने भी नाइट्स रहते हैं उनमें से कुछ लोग बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं, कुछ अपने घुटनों पर आ गए होते हैं, सबका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। लेकिन स्वार्डसैंड भी उसके चपेट में आ गई है, बेचारी ऐसा लगता है कि एक बार के लिए अनकॉन्शियस हो गई है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर जाग जाती है। लेकिन लिन के पावरफुल अटैक को देखकर वो भी हैरान परेशान हो जाती है और एक टक लिन को ही देखे जा रही है। अब एलिस अपने डिवाइन स्वॉर्ड इंटेंट स्किल को यूज करती है, जो कि एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव स्किल है और ये अटैक काफी ज्यादा तबाही मचाते हुए लिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लिन एक टक इस अटैक को देखता है और किसी तरीके से उस अटैक से डॉज करके अपने आप को बचा लेता है, लेकिन बेचारा अपने बालों को नहीं बचा पाता। इस वजह से इस अटैक के चपेट में बेचारे के बाल आ चुके हैं और यहाँ पर से कट भी हो गए। लिन अटैक को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरा डिमोनिक स्किल इसके अगेंस्ट में काम नहीं करेगा, मुझे किसी और प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रही तो हम दोनों ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हो सकता है कि लास्ट में जाकर मैं इससे हार जाऊं, क्योंकि स्वार्डसैंड होली टाइप है और इसलिए वो मुझे कभी भी सरपास कर सकती है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और स्वार्डसैंड बहुत ज्यादा फायर्ड अप होकर अपने स्वार्ड से लिन के ऊपर में अटैक करते हुए बोलती है कि आज हमारा जो कुछ भी मैटर रहा है नया पुराना, वो सारा का सारा हम सेटल करके ही रहेंगे और इस बात को गांठ बांध के याद रखना कि तू आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। लिन एक प्रोवोकेशन स्माइल के साथ स्वार्डसैंड को प्रोवोक करते हुए कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुझे फेलियर का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं उसका टेस्ट तुझे आज जरूर करवाऊंगा। और स्वार्डसैंड तो स्वार्डसैंड ही है, वो अपना पावरफुल अटैक लिन के ऊपर में करने के लिए जंप करके बोलती है कि तू अपने भद्दे से मुंह को बंद कर और एक भी लफ्ज मत बोलना। और लिन बोलता है कि एक लफ्ज, आखिर कौन सा लफ्ज, अब तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर किस में कितना दम है। एलिस ने अपने डिस्ट्रक्टिव अटैक को लिन के अगेंस्ट में कर दिया होता है, जिस वजह से ये जगह तबाह हो जाती है और लिन पीछे की तरफ में हटकर इस अटैक से अपने आप को डॉज करके बचा लेता है। लेकिन लिन को बचता हुआ देखकर एलिस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो गुस्से भरी निगाह के साथ लिन को ही देखे जा रही है। अब स्वार्डसैंड अपने नाइट्स को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि सारे लोग इसके ऊपर में एक ही बार में अटैक करके इसे जान से मार दो और सारे नाइट्स मिलकर लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और लिन अब अकेले ही इन सारे लोगों का सामना करने वाला है। जैसे ही एक नाइट उसके करीब में आता है, लिन उसके गले को पकड़ लेता है, जिस वजह से ये नाइट काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है और अपने पावर का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस नाइट को उठाकर स्वार्डसैंड के ऊपर में ही फेंक देता है। बेचारा हवा में लहराते हुए स्वार्डसैंड की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि स्वार्डसैंड भी लिन को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और लिन ने इस बंदे को स्वार्डसैंड के ऊपर में ही फेंक दिया है। इस वजह से स्वार्डसैंड थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब ये इसके रास्ते के सामने में आ चुका है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो इस अटैक से अपने आप को डॉज करके साइड में जाकर बचा लेती है, लेकिन बेचारा ये अपने आप को नहीं बचा
बचा पाता। ये घसीटा मार के पीछे की तरफ में जाने लगता है। अपने लोगों की ऐसी हालत को देखकर स्वॉर्ड सेंट और भी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है, लेकिन लिन को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो एक के बाद एक करके बाकी के नाइट्स को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और ये जितने भी नाइट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि लिन उन लोगों को जानबूझकर टॉर्चर किए जा रहा है और हर तरफ दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही होती है। पीछे की तरफ में स्वॉर्ड सेंट अपने टॉर्चर हुए लोगों को संभालते हुए लिन को बोलने लगती है कि आखिर तुम हमारे अटैक को डॉज ही क्यों कर रहे हो, तुम एक जगह खड़े हो जाओ जिससे मैं तुम्हारा सामना कर पाऊं। लेकिन लिन को इसकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ज्यादा फायर्ड अप होकर अभी भी नाइट्स को टॉर्चर करके तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। वो किसी भी हालत में स्वॉर्ड सेंट के हाथों में नहीं लग सकता और फिर एक नाइट के पास में जाकर उसके छाती के ऊपर में अपने डैगर से अटैक कर देता है। बेचारा ये नाइट भी दर्द में कराने और चीखना शुरू कर दिया है। लिन की वजह से ये जितने भी नाइट्स है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। बेचारे लोगों का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और पीछे की तरफ से स्वॉर्ड सेंट लिन को चेस किए जा रही है और लिन अपने मन में बोलने लगता है कि ह्यूमन बॉडी को एज अ शील्ड यूज करना बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू मैं स्वॉर्ड सेंट और बाकी के लोगों के अटैक को डॉज कर सकता हूं। भले ही मैं पावर में स्वॉर्ड सेंट के सामने नहीं टिक पाऊं, लेकिन स्पीड में वो मेरा सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट भी मेरे स्पीड के सामने में कुछ भी नहीं। और लिन एक मुस्कुराहट के साथ तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और स्वॉर्ड सेंट बहुत ही गुस्से में आकर लिन को चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि साले कचरे क्रीचर, आखिर तू कहां भाग कर जा रहा है, तू वहीं पर रुक जा जिससे मैं तुझे एक आसान मौत दे दूंगी। अगर तुझे लगता है कि तू मेरे हाथों से बचकर कहीं जा सकता है तो ये तेरी गलत फहमी है। लिन अपने मन में कहता है कि अगर मैं स्वॉर्ड सेंट को कुछ देर और भटका के उसके पूरे पैरों को कांपने पे मजबूर कर दूं और उसका डिफेंस अगर लोअर हो जाए तब मैं अपना बिलाइटेड ब्लड स्किल को यूज करके उसे सीज कर सकता हूं। अब सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है, जहां पर हर तरफ धुआं ही धुआं, धूल ही धूल नजर आ रहा है और कुछ भी चीज साफ साफ दिखाई नहीं देती। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिन ने इन नाइट्स को इतने बुरी तरीके से टॉर्चर किया होता है कि अब ये सारे नाइट्स मिलकर स्वॉर्ड सेंट से गुहार लगाते हुए बोलते हैं कि स्वॉर्ड सेंट सामा प्लीज हम लोगों को जान से मार दो, हम इसके टॉर्चर को अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। फिर दूसरा नाइट दर्द में कराते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सबसे पहले आप हम लोगों को जान से मार दीजिए, उसके बाद हमारा बदला इस बंदे से ले लेना। एलिस अब समझ नहीं पाती कि उसे नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना चाहिए, बेचारी कंफ्यूजन में है। लिन एक घायल नाइट को सामने में करके अपना खंजर उसके गर्दन पर टिका कर कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द इसका खात्मा कर देना चाहिए। वैसे भी ये बैटल तुम्हारी मिजरेबल डिफीट के साथ ही खत्म होगी, जो कि मैं बहुत जल्द कर दूंगा। एलिस लिन के ये सारी करतूतों की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आकर लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि आज तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं जा पाओगे। लिन डेविलिस लुक के साथ इस नाइट को ह्यूमन शील्ड के समान स्वॉर्ड सेंट के सामने में कर देता है और स्वॉर्ड सेंट अपना आपा खो चुके हैं। इस वजह से वो सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए वो अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ गई होती है और बिना देरी के उसने उस ह्यूमन को जान से मार दिया है और लिन पीछे की तरफ में हट जाता है। लिन स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा जो प्लान था वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अगर इसी तरीके से ये कंटिन्यू इन लोगों को जान से मारती रही तो कंप्लीटली वो अपने माइंड को खो देगी। और स्वॉर्ड सेंट को हम देख पाते हैं जो कि बिना किसी बात का रियलाइजेशन करे कि वो अपने ही लोगों को जान से मारे जा रही है, वो बड़ी ही बेदर्दी के साथ उन नाइट्स का खात्मा करते हुए लिन का पीछा करने लगती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो आज मरना ही होगा। और लिन को देख पाते हैं जो कि अब स्वॉर्ड सेंट से भागना बंद कर चुका है और एक जगह पर आकर रुक गया है और एक डेविलिस स्माइल के साथ कहने लगता है कि सारी चीजें स्वॉर्ड सेंट तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से की है, तुम्हारा अपने ही रेस के ह्यूमन को जान से मारने का मेथड मॉन्स्टर को मारने वाले मेथड से कई ज्यादा इफेक्टिव और बेहतर है। सडनली एलिस को ये सारी चीजें रियलाइज हो जाती है और वो अपना मानसिक संतुलन बेचारी खो देती है और फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे में कई सारे नाइट्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई है जिसे स्वॉर्ड सेंट यानी कि एलिस ने ही बड़े ही बेदर्दी से जान से मार दिया है। और इन सारी बातों को रियलाइज करने के बाद वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ और अपने स्वॉर्ड को भी छोड़ देती है। अपने खून से सने हाथों को देखते हुए बोलती है कि मैंने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया, मुझे तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आखिर मैं अपने ही लोगों के साथ में ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं अपने रिवेंज को लेने के लिए इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैं अपने लोगों और दुश्मनों के बीच में फर्क तक पहचान ना पाई? फिर अपने सर को पकड़ लेती है क्योंकि ये सारी चीजों को उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और हमारे लिन के लिए ये सारी चीजें एक अपॉर्चुनिटी के समान है और अपने मन में कहने लगता है कि अब मुझे चांस मिल गया है। अपने डैगर पर अपना खून लगाने लगता है ताकि वो अपने बिलाइटेड ब्लड स्किल को यूज कर सके और अपने खून से सने डैगर से एलिस के ऊपर में अटैक कर देता है जो कि उसके चेस्ट के ऊपर में जाकर लगता है। और स्वॉर्ड सेंट अब क्या होने वाला है बेचारी के साथ वो तो अब हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात तो ये है कि लिन स्वॉर्ड सेंट के साथ में क्या करेगा, इसमें ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो
बाय।